दोस्तों, आखिर पकड़ा ही गई पत्नी रंगे हाथ। मैं और नेहा, हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। हमारे पास सब कुछ था, एक खुशहाल जिंदगी, प्यार करने वाले दोस्त और सबसे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। उसकी जॉब की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी इसे अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हमारा जीवन एक खूबसूरत संतुलन में चल रहा था। फिर अचानक कुछ बदलने लगा। वह देर रात तक ऑफिस में रुकने लगी। फोन हमेशा साइलेंट मोड पर रहता था। जब भी मैं पास आता, वह जल्दी से स्क्रीन लॉक कर देती। हम साथ बैठते, लेकिन वह हमेशा बिजी रहती, कभी चैटिंग, कभी कॉल। हमारे बीच करीबी बातें धीरे धीरे कम होने लगी। शुरुआत में मैंने इसे नज़रअंदाज किया, यह सोचकर कि वर्क प्रेशर की वजह से वह परेशान है, लेकिन धीरे धीरे शक बढ़ने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं खुद को तलाश रही हूँ। ये शब्द सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैंने पूछा, क्या हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम है? उसने आंखें चुराते हुए कहा, नहीं, बस मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। यह अजीब था, हमारे बीच पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर एक रात जब वह नहाने गई तो उसका फोन टेबल पर खुला रह गया। मैंने झिझकते हुए स्क्रीन पर नज़र डाली। मिस यू, ये मैसेज एक खास दोस्त का था। मेरा दिल डूब गया। मैंने चैट स्क्रॉल की। उसमें तुमने मिलने के बाद जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है। आज रात भी उसी जगह मिलते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा भरोसा टूट चुका था। मैंने खुद को संभाला और कुछ दिन तक खुद सबूत जुटाने लगा। उसके कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री, सब कुछ चेक किया। नेहा हर हफ्ते शुक्रवार की रात ऑफिस में लेट मीटिंग का बहाना बनाकर कहीं और जाती थी। फिर एक रात मैंने उसी जगह जाकर उसे देख लिया। वह अपने खास दोस्त के साथ लॉबी में खड़ी थी, हंस रही थी। मैंने उसे पुकारा और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने सीधा सवाल किया, क्या चल रहा है नेहा? वह कांपने लगी। सुनो, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन अब कुछ भी समझने के लिए बचा ही नहीं था। अंतिम फैसला नेहा ने आंसू बहाते हुए कबूल किया कि यह सब पिछले 6 महीने से चल रहा था। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। पर जो टूट चुका उसे जोड़ना अब मुमकिन नहीं था। आज हम अलग हो चुके हैं। नेहा कभी कभी टेक्स्ट करती है, माफ़ी मांगती है, कहती है कि वह पछता रही है, लेकिन जो खत्म हो चुका है उसे वापस लाना अब संभव नहीं। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। एक बार जब यह टूट जाता है तो उसे वापस जोड़ना मुश्किल होता है। संकेतों को नज़रअंदाज ना करें। जब किसी रिश्ते में बदलाव दिखने लगे तो उसे हल्के में ना लें। संवाद और पारदर्शिता जरूरी है। खुद को प्राथमिकता दें। जब कोई रिश्ता आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने लगे तो खुद को संभालना जरूरी है। आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। हर गलती की सजा मिलती है। बेवफाई किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। इस कहानी में भी गलती करने वाला आखिर में पछताता है। माफ़ी हमेशा हल नहीं होती। कुछ रिश्ते इतने टूट जाते हैं कि उन्हें जोड़ना संभव नहीं होता। चाहे सामने वाला कितना भी पछताए, आगे बढ़ना ही
सही रास्ता है। जब एक रिश्ता ख़त्म हो जाए तो खुद को तकलीफ देने के बजाय नई शुरुआत करने पर ध्यान देना चाहिए। रिश्तों में सच्चाई, प्यार और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। अगर ये खो जाए तो उस रिश्ते को बचाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।